नमस्कार। बिहार में चुनाव का माहौल है और इसी में बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो रिलीज़ किया है। उसके मैनिफेस्टो को एक बार समझेंगे। उस मैनिफेस्टो में एक ही विषय को भी ध्यान से समझा जाएगा, जिस विषय पे भाजपा ने कहा है कि अगर भाजपा सत्ता में आती है तो सबका जो टीकाकरण है, वैक्सीनेशन है, वो फ्री होगा। अब इसमें यह समझने का विषय है कि आप किस आधार पे कह रहे हैं कि जो वैक्सीनेशन है, जो टीकाकरण है, वो आप फ्री कर देंगे। क्या आपको पहले से पता था कि वैक्सीनेशन लॉन्च हो चुका है? और यह केवल एक राज्य के लिए ही क्यों, यह भारत के 29 राज्यों के लिए क्यों नहीं? क्या वैक्सीनेशन की आवश्यकता भारत के केवल एक राज्य को है? अगर वैक्सीनेशन करना ही है तो भारत के 29 राज्यों को करना था। तो चुनाव के समय ही वैक्सीनेशन की बात क्यों की जाती है? इसका अर्थ यह है कि भाजपा को पहले ही यह पता था, या भाजपा के नेतृत्व को यह पहले ही से ही पता है कि वैक्सीनेशन जैसी कोई चीज आने वाली है। अगर मैनिफेस्टो को फुलफिल करेगी बीजेपी, अगर फुलफिल करेगी, इसका मतलब बीजेपी इस बात को लेके एश्योर्ड है कि वैक्सीनेशन आने वाला है। अगर उसको फुलफिल करती है तो, और नहीं करती है तो आप झूठ बोल रहे हैं। दो ही बातें हैं। अगर आप मैनिफेस्टो को फुलफिल करते हैं, इसका मतलब आपको पता है कि वैक्सीनेशन आने वाला है, और मैनिफेस्टो को अगर आप फुलफिल नहीं कर रहे, इसका मतलब यह है कि आप झूठ बोल रहे हैं। तो दोनों ही स्थितियों में भाजपा घिरती हुई दिख रही है। अगर मैनिफेस्टो को फुलफिल किया जा रहा है, इसका मतलब जो भी वैक्सीनेशन के पीछे जो लोग हैं, चाहे वो बिल गेट्स हो, चाहे वो फिर रॉकफेलर फाउंडेशन हो, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र के प्रति जो उन्होंने 2-3 दिन पहले संबोधन दिया था, उसमें उन्होंने खुल के कहा था कि रॉकफेलर फाउंडेशन जो है वो वैक्सीनेशन के नाम पे और उसको प्रमोट करने के नाम पे $55 लाख की सहायता राशि जो है वो भारत सरकार को प्रदान कर रहा है। तो एक तरफ रॉकफेलर फाउंडेशन $55 लाख की सहायता राशि देता है, दूसरे दिन आप घोषणा करते हैं। इसका मतलब ये वैक्सीनेशन नहीं, एक एजेंडा है। इस चीज को हमको समझने की जरूरत है कि ये जो पूरा वैक्सीनेशन का जो एक क्रम है, यह एक भाजपा और केंद्र सरकार द्वारा रचा हुआ एक एजेंडा है, और जिसमें बहुत सारी बातें हैं, जिसमें बिल गेट्स जो है कोरोना के आने से 4 महीने पहले ही डीपॉपुलेशन की बात रख चुके हैं। डीपॉपुलेशन भी मैं यहाँ पे इसलिए कहना चाहूंगा कि पूरे विश्व में आबादी को कम करने का भी एक एजेंडा चल रहा है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि ये गलत है या सही है, लेकिन उस आबादी को कम करने के एजेंडे के क्रम में ही तो कहीं ये वैक्सीनेशन नहीं लाया जा रहा है। कहीं जो वैक्सीनेशन है वो डीपॉपुलेशन का ही एक पार्ट तो नहीं है। तो इन सारे विषयों को समझते हुए हमको यह समझने की जरूरत है कि मे बी वैक्सीनेशन इज अ पार्ट ऑफ डीपॉपुलेशन, और कहीं इस देश की आबादी को कम करने के लिए यह चलाया जाने वाला एक एजेंडा तो नहीं। यूपी के 70 से 75 जिलों को टारगेट किया गया है, बिहार के लगभग 25 से 26 जिलों को टारगेट किया गया है, झारखंड के जिलों को टारगेट किया गया है, छत्तीसगढ़ के जिलों को टारगेट किया गया है, और बिहार में ये तब रिलीज किया जाता है जब चुनाव आते हैं। अगर आपको वैक्सीनेशन की बात कहनी ही थी, अगर वैक्सीनेशन वास्तव में आप वैक्सीनेशन चाहते हैं भारत का, तो आपको ये बात चुनाव के समय नहीं, अभी तो पहले ही कहनी थी, क्योंकि एक दिन का क्रम तो है नहीं। जब रॉकफेलर फाउंडेशन ने यह घोषणा कर दी कि वह सेंट्रल गवर्नमेंट को $55 लाख की मदद करेगी, तो जब आप इस बात को लेके, ये एक दिन का क्रम तो होगा नहीं। तो अगर आपको पता है, क्योंकि मैनिफेस्टो कोई झूठ नहीं बोलता, या तो आप कह दीजिए कि आपका मैनिफेस्टो झूठा है। अगर आपका मैनिफेस्टो झूठा नहीं है तो ये बात आपको पहले ही पता होगी कि वैक्सीनेशन जैसी कोई चीज आने वाली है। तो जब ये वैक्सीनेशन जैसी कोई चीज आने वाली है तो आपने ये विषय पूरे भारत के समक्ष क्यों नहीं रखा? केवल इसको चुनावी मैनिफेस्टो ही क्यों बनाया? मतलब केवल और केवल वोट को पोलराइज करने के लिए, वोट लेने के लिए यह वैक्सीनेशन की पूरी थीम रखी गई है, वैक्सीनेशन का पूरा एजेंडा क्रिएट किया गया है। ये वैक्सीनेशन नहीं बल्कि एक चुनावी एजेंडा है, जिसके माध्यम से वोट को पोलराइज करने के लिए, क्योंकि आपने बिहार के लिए कुछ किया नहीं है। 15 वर्ष हो गए, 15 वर्षों में पूरी शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, हर व्यवस्था लचर है, कुछ हुआ नहीं है। तो टीकाकरण के नाम पे किसी प्रकार से 10-5 लोगों का वोट ले लिया जाए, क्योंकि आपने ये एक माहौल तो बना ही दिया है कि कोरोना है और कोरोना जैसा कुछ है तो उसके लिए टीकाकरण की आवश्यकता है, और उसके नाम पे 10-5 लोगों के वोट को चैनलाइज करने का ये एक जो षड्यंत्र है, वह केंद्र सरकार रॉकफेलर फाउंडेशन के सहयोग से एक रचने का दुष्चक्र चला रही है। इस विषय को समझना पड़ेगा, और
यहाँ के जो सामान्य मतदाता हैं उनको भी यह समझने की ज़रूरत है कि जो मैनिफेस्टो है वो झूठ ही होता है, उसमें सत्य जैसा कुछ भी नहीं होता है। क्योंकि अगर सत्य है तो इसका सीधा सीधा अर्थ यही है कि ये बात आपको पहले से ही पता थी कि वैक्सीनेशन जैसी कोई थीम है, और अगर ये झूठ है तो सीधा बोलिए कि हम झूठे मैनिफेस्टो के साथ उतर रहे हैं और हमारे झूठे मैनिफेस्टो पे आप हमको वोट दीजिए। ये कहने का साहस भाजपा के नेताओं में नहीं है, और केंद्र सरकार के लोगों जो उनके जो प्रतिनिधि हैं केंद्र सरकार के, उनमें भी यह साहस नहीं है। कुल मिला के यह मैनिफेस्टो नहीं अपितु एक झूठ का जो है वो कागज है, जिसको जनता के समक्ष पेश करके वोट को पोलराइज करने की नीति है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने शब्दों को विराम दूंगा। धन्यवाद।